वजह साहब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए और अमेरिकी दौरे के दौरान दो तीन चीज़ों की बड़े अरसे से एनालिसिस के तौर पर हमारे सामने आती हैं। अब वो पब्लिकली भी ट्रंप ने कह दिया कि F-35 उनको देंगे। अमेरिका की तरफ से दबाव ये था कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। सऊदी अरब का आगे से जो जवाबी तौर पर दावा ये था या उनका क्लेम ये था कि हमें आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दें जिसकी बिना के ऊपर हमारा दिफा मजबूत हो जाए। एक वो मांगते थे कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो मॉडर्न इक्विपमेंट F-35 उनको मिल जाएगा। दूसरा वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से फैसिलिटी मांगते थे। मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान का उनसे डिफेंस पैक्ट है वो काफ़ी हद तक वो एस्पेक्ट उनका कवर हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट आएगा मोस्ट लाइकली अगले चंद दिनों के अंदर वो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ऊपर आता था कि वो उनको क्लब करेंगे साथ, ताकि ये तीनों बड़े ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ इकट्ठे मूव करें और किसी एक को अपनी इंटरनली डिफ़िकल्टीज़ अपनी अपोजिशन से या जो हमारा एक बहुत ही रवायती स्कूल ऑफ थॉट है उसकी तरफ से वो दबाव का सामना ना करना पड़े, ना इंडोनेशिया में, ना पाकिस्तान में, ना सऊदी अरब में। तो अब आप बताइए, एक तरफ डिफेंस फोर्सेस वो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है उसके ऊपर आपको फ़ैसला लेना है कि आप फ़ौज भेजना चाहेंगे या नहीं। दूसरा इब्राहिम अकॉर्ड, क्या उसके ऊपर दबाव आ सकता है हमारे ऊपर? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। पाकिस्तान की वहां पे मौजूदगी जो है किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी एंगल से जो है फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारा एक जज्बाती ताल्लुक जो है, एक हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है इस इशू के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का, वज़ीर आज़म जिस तरह क्लियर कट जो है इसके ऊपर बयान दे चुके हुए हैं, तो इनको पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए उस फोर्स के अंदर। हमारे भाई हैं वहाँ पे, उनका इंटरेस्ट वॉच करने के लिए अगर कोई एक 8 या 7 या 6 में पाकिस्तान की मौजूदगी जो है फ़लस्तीनियों के, गज़ा के जो हमारे भाई बहन हैं उनका वॉच करने वाला इंटरेस्ट जो है जज्बाती नुक्ता नगाह से भी जो है वो भी एक होना चाहिए, पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड का जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल कथित तौर पे कोई ये कंसिडर नहीं हो रहा कि हमने उसमें जाना है, या जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि एनीथिंग विच predicates the creation of two state in जो इसराइल की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें टू स्टेट का जो सोल्यूशन जो एक सेटल हुआ है वो जब तक नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की जो है हमारे स्टैंड में चेंज होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो हमने दो चार बातें की, लेकिन आजकल 28वीं आईनी तरमीम का भी बड़ा तज़किरा है और कहा जाता है कि NFC अवार्ड के ऊपर, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से और नए इवन सूबों की बात भी लोग बात कर रहे हैं कि वो भी उसके अंदर 28वीं तरमीम के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इम्कानात है कि कौन सा इशू NFC अवार्ड क्या कवर कर सकती है 28वीं आईनी तरमीम, और क्या नए सूबों की बात हो सकती है? पीपल्स पार्टी का रद्दमल क्या होगा? मुकामी हुकूमतों का जो नया सिस्टम है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि सूबों के ऊपर मैंडेटरी हो 4 साल या 5 साल के बाद इंतखाबात करवाना मुकामी हुकूमतों के। आपका रद्दमल? नहीं, मैं नहीं मुझे उसको इंडोर्स करूंगा जो नए सूबों वाली आपने बात की है। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि सूबे अगर ये भी रहें, और जो पहले 3 चीज़ों मैं ये असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ, आपने सुना होगा, और मैं ये प्रोग्राम से भी कहता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, कि देखिए किसी भी मुल्क का करिकुलम जो है ना वो एक शनाख्त, कौमी शनाख्त जो है इस्टेब्लिश करता है। हमारा करिकुलम जो है रेडिकली चेंज किया गया। मैं बार बार कह कह के जो है ना मैं भी आई फील एम्बेरस्ड। मेरा स्टैंड ये है कि वी शुड गो बैक टू ए करिकुलम जो जिसमें रीजनल जो है कल्चर, रीजनल हिस्ट्री, रीजनल जो भी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज, ये सारे के सारा हो उसमें। मेरा मतलब है हमारे पश्तून भाई जो है पश्तो में पढ़े भी, तारीख भी उसकी पढ़े, और इसी तरह सिंधी, बलोची, पंजाबी, सारे पंजाबी भी अपना कल्चर, बलोची भी अपना कल्चर जो है रखें, वो करिकुलम में शामिल होना चाहिए। तो NFC का हिस्सा जो है हम उनका ऐसा नहीं काम करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको जरा थोड़ा सा
डिफरेंट तरीके से कहूँगा, हम उनको कहेंगे कि जी डिफेंस में और डेट सर्विसिंग में वो अपना हिस्सा डालें। वो अपने हिस्से में से हमें जो है मुल्क की जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी एडजस्ट कराएं और दफा को भी जो है वो अपना हिस्सा डालें। ये जो आप जो जिस तरह आपने कहा है उस तरह नहीं है, ये इस तरह के जो भी उनको डिस्पर्स होगा, जो भी डिस्पर्समेंट होगी उसमें वो हिस्सा डालेंगे। वो 5% है, 2% है, 10% है, 8% है, 11 है, 12 है, 12 वो तो दैट इज समथिंग विच कैन बी नेगोशिएटेड। और तीसरी जो है मैंने बात की थी फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग इज एन इशू विच इज वेरी 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 अलार्मिंग। ये एक हम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, ये किसी को चल गया सारे का चलना है, अगर इसी तरह हमारी आबादी बढ़ती रही, इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। और चौथी बात मैंने कही थी कि जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है और जो बदयांती की हुई है हमने 18वीं तरमीम के साथ डिलिबरेटली हम लोगों ने की हुई है कि ये सारे का सारा जो डेवोल्यूशन है वो 4 सूबों के जो दारुल हुकूमत जो हैं लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, वहाँ पे जाके जो है ये सियासतदानों ने उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। उनको डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल के ऊपर जो है नहीं ट्रांसफर किया हुआ। वो बेजारों मददगार हैं, शहर गलियां मोहल्ले जो है बेजारों मददगार हैं। उनको टैक्सेशन की पावर दें, वो अपने रिसोर्सेज खुद जो है जनरेट करेंगे, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हमने सियालकोट को जब टूटी थी ये जब हमारी वहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 72 करोड़ रुपया हमने खुद जनरेट किया हुआ था वहाँ पे टैक्सेशन से। लोगों जब गलियां साफ नजर आएंगी, पानी की सप्लाई ठीक होगी, रोशनी होगी गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, सेहत के मामला ठीक होंगे, सैनिटेशन के मामला ठीक होंगे, तो लोग जो है दे वुड लाइक टू पे। लेकिन अगर आप ये एक जगह टैक्स उनसे लेंगे कि काम कोई नहीं है और पैसा लाहौर ट्रांसफर हो रहा है, पैसा कराची ट्रांसफर हो रहा है, कोयटा ट्रांसफर हो रहा है, पेशावर ट्रांसफर हो रहा है, ये दिस इज एक्चुअली डिफीटिंग द मेन जो पिलर ऑफ 18th अमेंडमेंट रेवोल्यूशन। ख्वाजा साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि सूबों के वसाइल कम नहीं करते, लेकिन सूबों से कहते हैं कि आप कर्ज़ों की अदायगी के लिए और दिफा के लिए इन दोनों मदों में अपना अपना हिस्सा डालें। पीपल्स पार्टी क्या इसके ऊपर आमादा हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए ये खतरा नहीं है। अगर शहर जो हैं या ज़िले जो हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपने मामला खुद देख रहे हैं, तो सेहत और ये चीज़ें, ये मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है ब्यूरोक्रेसी के पास है। आप उठा के देख लें, आज की सूरत हाल भी उठा के देख लें, और ब्यूरोक्रेसी की पावर जो है ना, जब तक जो है वो डिवॉल्व नहीं ना होगी टू सियासतदानों को या इलेक्टेड लोगों को जब तक डिवॉल्व नहीं होगी, उससे कोई भी आपका कोई मसला भी नहीं हल होगा। अच्छा, एक चलते चलते आपसे छोटा सा एक सवाल पूछ लूँ। पिछले 2-4 रोज़ से एक गॉसिप चल रही है यहाँ कि जनरल फैज़ का ट्रायल फैसले की स्टेज पे आया हुआ है। मालूम नहीं है मुझे कि वो कौन सा ऐसा इशू है, 10 मई है या कोई वो एक सोसाइटी वाला मामला था। कुछ उसके ऊपर आप अपडेट कर सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है वो मामला? मुझे कुछ इल्म नहीं है कि उनका ट्रायल हुआ है, कंक्लूड हो गया है, कब उसका डिसीजन आ रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल आपको ऑनेस्ट जवाब दे रहा हूँ।